आज के इस वीडियो में देखिए आखिर ब्रेन सर्जरी कैसे होती है। अगर कोई डॉक्टर आपसे बोले कि आपका ब्रेन सर्जरी करवाना पड़ेगा तो दोस्तों ब्रेन सर्जरी करवाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों हमारा दिमाग हमारी बॉडी के सबसे ऊपरी हिस्सों में से एक है, या फिर कह लीजिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना पूरी बॉडी किसी काम की नहीं होती। अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे तो उसकी बॉडी भी ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा दिमाग ही करता है। यही कारण है कि हमारी बॉडी द्वारा दिमाग को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वरना अगर ये हमारे शरीर के बाकी हिस्सों की तरह होगा तो इसमें कहीं भी चोट लग सकती है जो हमारी पूरी बॉडी को असर करेगी। लेकिन अगर कभी किसी कारण से दिमाग में कोई दिक्कत आ जाए या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो दिमाग की सर्जरी करवानी पड़ती है। ऐसे में आपके मन में इस तरह का सवाल तो जरूर आया होगा कि जब दिमाग इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड है तो वहां कई सारी लेयर हैं, तो भला सर्जरी कैसे होती होगी। तो दोस्तों बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ब्रेन सर्जरी कैसे काम करती है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों हम इंसान क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, इन सभी चीजों का पूरा कंट्रोल दिमाग के पास होता है। और यही कारण है कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है। अब इस हिस्से को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का मोस्ट प्रोटेक्टेड ऑर्गन है, जिसे कवर करने के लिए ब्रेन के इर्द गिर्द बहुत सी अलग अलग लेयर्स होती हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करती है। और इनमें सबसे पहले आता है स्कल, जिसे हम आम भाषा में खोपड़ी कहते हैं। दोस्तों हमारी खोपड़ी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जो हमारे ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों हमारी खोपड़ी के नीचे ब्रेन के इर्द गिर्द 3 प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जिन्हें मेनिंगेज कहते हैं। मेनिंगेज के सबसे बाहरी वाली मोटी लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं, इसके नीचे वाली लेयर को आर्कनोइड मैटर कहते हैं, जबकि तीसरी और सबसे आखिरी लेयर को पाई मैटर कहते हैं। ये तीनों लेयर ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसमें आर्कनोइड मैटर और पाई मैटर के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस मौजूद होता है, जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और ब्रिजिंग वेन्स प्रेजेंट होती है, और हमारा दिमाग इन तमाम लेयर्स के बीच में मौजूद होता है। दोस्तों हमारा ब्रेन इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, इसीलिए कुछ कंडीशन जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स, हेड इंजरी जैसी कोई भी समस्या अगर सामने आती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे ब्रेन तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए डॉक्टर्स ब्रेन सर्जरी, जिसे क्रैनियोटॉमी कहते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं। क्रैनियोटॉमी उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसके दौरान न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाले हिस्से को निकाल देते हैं, जिसे बोन फ्लैप भी कहते हैं, जहां सर्जरी के बाद इसी बोन फ्लैप को वापस से दिमाग में लगा दिया जाता है। दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं क्रैनियोटॉमी का प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों क्रैनियोटॉमी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए, और सर्जरी के दौरान उसे दर्द ना हो, क्योंकि एनेस्थीसिया लेने के बाद मरीज बेहोश हो जाता है। दोस्तों एनेस्थीसिया देने के बाद सिर को 3 पिन स्कल फिक्सेशन डिवाइस में लगा दिया जाता है। असल में डिवाइस मरीज के दिमाग को एक ही जगह पर होल्ड करके रखता है। आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम अगर अपने फोन को पकड़ते हैं तो वो हिलता डुलता रहता है और बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे फोन होल्डर में लगा देते हैं तो वो हिलना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही काम ये डिवाइस करती है, जो सिर के हिलने को पूरी तरह से स्टेबल कर देती है। इसी के बाद खोपड़ी के जिस हिस्से को निकालना होता है उसके ऊपर मौजूद बालों को हटाया जाता है, और फिर डॉक्टर हमारी खोपड़ी के ऊपर कट लगाते हैं और स्किन को अलग कर देते हैं। इसके बाद न्यूरोसर्जन खोपड़ी में ड्रिल की मदद से छोटे छोटे होल बनाता है। इन होल्स की मदद से न्यूरोसर्जन क्रैनियोटॉम को एंटर करते हैं। असल में दोस्तों क्रैनियोटॉम ऐसा टूल है जिसकी सहायता से खोपड़ी के हड्डी वाले हिस्से में ओपनिंग क्रिएट की जाती है। अब न्यूरोसर्जन हड्डी में कट लगा देते हैं और फिर बोन फ्लैट को रिमूव करते हैं। दोस्तों अब हमने आपको जिस 3 आउटर कवरिंग के बारे में बताया था, तो उसमें सबसे मोटी और ऊपर वाली ड्यूरा मैटर होती है। वो खोपड़ी की हड्डी के जस्ट नीचे होती है, और जब इसे दिमाग से अलग किया जाता है तो इस लेयर को भी काटा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मोटी लेयर होती है और इसे काटे बिना दिमाग की सर्जरी करना मुश्किल है। दोस्तों ब्रेन को एक्सपोज करने के लिए न्यूरोसर्जन बहुत से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग हैंडेड सीजर, डिसेक्टर, लेजर, अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर शामिल है, ताकि इन सभी इंस्ट्रूमेंट की मदद से दिमाग में जो कोई भी दिक्कत है उसे हटा दिया जाए।
और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यानी कि सर्जरी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ड्यूरामेटर में जो कट लगा होता है उसे टांकों की मदद से सील दिया जाता है और फिर जो बोन फ्लैप है उसे मेटल प्लेट्स और स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पर सेट कर दिया जाता है। दोस्तों ये प्लेट्स और स्क्रू लाइफ टाइम के लिए लगाए जाते हैं और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो स्कैल्प में लगाए गए कट को भी टांकों की मदद से वापस पहले जैसा सही कर दिया जाता है और ये सारी चीजें होने के बाद सिर को पत्तियों से बांध दिया जाता है ताकि कुछ समय के लिए जितने भी कट वगैरह सिर पर लगे हैं वो ठीक हो सके। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस के बारे में सुनने के बाद हो सकता है कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितना कठिन प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों अब ये कठिन हो या फिर सरल, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा ब्रेन अगर इतनी सारी लेयर से प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दिमाग का प्रोटेक्टेड होना बहुत जरूरी है और जाहिर सी बात है जब किसी प्रोटेक्टेड चीज को ठीक किया जाएगा तो उसका प्रोसेस तो लंबा होगा ही। पर दोस्तों आज इसी लंबे प्रोसेस की वजह से कई सारे लोगों की जान बचाई जा रही है, वरना जब तक इस पूरे आइडिया के बारे में लोगों को नहीं पता था तो दिमाग से जुड़ी बीमारी और उनसे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। हालांकि अब आंकड़ों में काफी गिरावट है जिसकी वजह ये ब्रेन सर्जरी ही है। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताना। इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे